हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। तो आप सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो यहाँ पे हम हर की पौड़ी पे थे, उसके बाद हम लोग घर चले आए। कुछ रास्ते में कुछ खा पी के मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि ध्यान से उतर गया बिल्कुल भी। सो यहाँ पे आके हम थोड़ी डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ मेरा भाई फ़ोन पे लग गया क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया इसको डांटने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी देर तक गायब हुआ पड़ा था और हम लोग को डिस्कशन करना था, क्योंकि सुबह हम लोग को ऋषिकेश के लिए निकलना था। कितने बजे निकलना है, क्या करना है, किस उससे पहुँचना है। और यहाँ पे ये लोग मैच वगैरह भी देख रहे थे, तो सारा डिस्कशन हो गया था, जो कि मेरे हस्बैंड ने ही शुरू किया, उन्होंने ख़त्म किया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़े तो वही हैं, समझदार सबसे ज़्यादा वही हैं। तो फिर हम लोग सुबह उठे, आई थिंक 6 o'clock। हम लोग 7 o'clock अपना होटल चेकआउट करके हम लोग निकल चुके थे ऋषिकेश जाने के लिए। वहाँ पे हम लोग सोचे जाए पहले बस स्टैंड पे चलते हैं, बस से चलने का प्रोग्राम था, क्योंकि कार वगैरह रेंटल करने का था, क्योंकि हम लोग को देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग भी जाना था। बट वो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया, जिसकी वजह से हम लोग 1 डे पहले ही वहाँ से छोड़ दिए। 1 नाइट हम लोगों ने कैंप में स्टे किया था और 1 नाइट होटल में किया था। बट जो होटल में किया था, कुछ काम आने की वजह से हम लोग को वो छोड़ के जाना पड़ा। हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। रास्ते में आपने देखा बहुत सारे गाजा बाजे के साथ हो रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप धार्मिक स्थल पे जाओ और ये सब आपको सुनाई देता ना, बहुत मन की शांति, मन को इतनी शांति मिलती है, मैं आपको क्या बताऊँ। और ऐसी जगहों पे मुझे जाना पसंद भी है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ ऐसे गोवा टाइप की जगह पे जाना पसंद है, मुझे ऐसी भी जगह जाना पसंद है। हम यहाँ पे ऋषिकेश के लिए निकल चुके थे। हम लोग ऑटो से गए थे, ये टुक टुक से नहीं गए थे, वहाँ पे ऑटो मिल गया था, ऑटो से गए थे, जो हम लोग को हरिद्वार से ऋषिकेश 100 रुपये में लेके गया था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हैं जस्ट सामने। यहाँ पे मेरा भाई और वो लोग गए थे स्कूटी की बात करने। उससे पहले का वो स्कूटी का था, बस स्टैंड का। वहाँ से मेरा भाई ने स्कूटी रेंट पे ली। उसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं, कुछ आपके वो आईडी रखवाते हैं वहाँ पर। उनको भी अपनी सेफ्टी ज़रूरी है कि वो अपनी स्कूटी अगर किसी को दे रहे हैं, सारा स्कूटी का वीडियो बनवाएंगी, कहाँ क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने स्कूटी ले ली थी, जो स्कूटी हम लोग को 400 की पड़ी थी, क्योंकि मेरे भाई ने करवाई थी। मेरे हस्बैंड को तो 550-600 के करीब बोल रहा था, बट उन लोगों ने कम करवाया। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं अपने कैंप पे जाने के लिए। हम लोगों ने कैंप की प्री बुकिंग नहीं की थी, जो हम लोग की सबसे बड़ी गलती थी। कोई भी, हम लोगों ने बात तो काफ़ी लोगों से की थी, बट क्या होता है कि आप जब तक सामने से ना देखो कोई भी रूम वगैरह ना, तब तक अच्छा नहीं लगता है कैसा क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। अब अगर आप स्पेंड कर रहे हो मनी, तो आप चाहोगे कि हाँ अच्छा मिले, सब कुछ सही मिले, साफ़ सुथरा मिले। तो कई जगह हम लोग गए, बट हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, और इस चक्कर में हम लोग इतना घूमे कि हम लोग आई थिंक 8-9 बजे के करीब ऋषिकेश पहुंच गए थे, क्योंकि बीच में हम लोग रुके भी थे काफ़ी देर, आधे घंटे के करीब। उस 8-9 बजे नहीं, सॉरी, हम लोग 7:30-8 के करीब पहुंच गए थे। लेकिन हम लोग अपने कैंप पे एंटर हुए हैं 12 बजे के बाद, क्योंकि हम लोग रास्ता पहले भटक गए। ऐसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ कैंप के नाम पे कुछ नहीं था, सिर्फ वहाँ पे रिसोर्ट था, और रिसोर्ट में हम लोग ठहरना चाह ही नहीं रहता बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग सोच के ही गए थे कि 1 नाइट स्टे हम लोगों का कैंप में ही होने वाला है। हम यहाँ पे काफ़ी चलते चलते थक चुके थे। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, लो थोड़ी देर मुझे चलाने को दे दो, बट वो राजी ही नहीं रहता कि मैं तुझे चलाने को दूंगा ही नहीं। उनको असल में मेरी ड्राइविंग स्किल्स पे शक है ना, मैंने इतना डरा रखा है कि मैं बहुत तेज़ चलाती हूँ। बट कैसे कैसे करके उन्होंने मुझे दिया था। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो रही थी और हम लोग देख रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में आप भी रिवर राफ्टिंग देखने वाले हो हम लोग की। अगर आप चाहोगे तो, जैसे मैं इसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ, मैं उसमें वॉइस ओवर नहीं दूँगी। बहुत ही मज़ा आया था रिवर राफ्टिंग में। ये एडवेंचर एक बार ज़रूर करना चाहिए लाइफ में, अगर हिम्मत है तो। जिसको पानी से डर नहीं लगता, या जिसको लगता भी है, वो काफ़ी सेफ्टी के साथ करते हैं। बहुत मज़ा आता है, आपको नेक्स्ट व्लॉग में ये देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, और इतनी खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में इतना मज़ा आ रहा था स्कूटी पे जाते टाइम, क्योंकि ये नॉर्मल ऐसे क्या होता है 4 व्हीलर से ही ट्रैवल करना हो पाता है, 2 व्हीलर से ट्रैवल करना अब हो नहीं पाता है। तो बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे, और खुली खुली हवा, ऋषिकेश का वेदर वगैरह काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ये रास्ता था काफ़ी नीचे जा कर के था, यही गलत रास्ते पे हम लोग फंस गए थे। और इस रास्ते में मेरे भाई और उसके फ्रेंड ने ही बुलाया था कि हाँ दीदी आ जाओ, आगे में कैंप वगैरह है। तो हम और मेरे हस्बैंड चले गए कि ठीक है कैंप है। बाद में पता चला वहाँ पे कैंप वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे रिसोर्ट है। अब वो भी रिसोर्ट ऐसी जगह था जहाँ ना गंगा जी का कोई व्यू था, ना कुछ भी था, ऐसे खंडहर टाइप में था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड से मैं कह रही थी आप तो आगे आगे जाओ, मैं नहीं बैठने वाली हूँ। वो रोक भी रहे थे कि आप बैठ जा,
मैं कहा ना मैं इस ढलान पे बिल्कुल नहीं बैठने वाली, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। यहाँ पे हम लोग रेत में जा रहे थे और रेत इतनी ज़्यादा फिसल रही थी हम लोग की स्कूटी इस पर, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ले तुझे यहाँ पे चला ले। मैं कि यहाँ पे नहीं, जब सही रास्ता आएगा जब चलाऊँ। फिर हम लोगों ने यू टर्न मारा और हम लोग अपने कैंप में अब बस पहुँचने वाले थे। हम लोगों ने फिर बात की तुरंत, एक कैंप वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी लोगों से बात हुई थी, उसी में से कि यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे दे दिया था कि चल अच्छा ठीक है थोड़ी देर के लिए तू चला ले। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैं इतनी तेज़ चला रही थी, वो एकदम डरे हुए बैठे थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोड़ वगैरह रहती हैं, तो उनको था कि हाँ पहली बार चला रही कहीं भिड़ा न दे। बट मैं काफ़ी अच्छा चला रही थी अपने हिसाब से, और बाकी इनके हिसाब से तो पता नहीं। यहाँ पे हम अपने कैंप में पहुँच गए। मैंने कैंप का कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग की हालत एकदम ख़राब हो गई थी। बस तुरंत जाते ही सामान रखते ही हम लोग तुरंत के तुरंत पूल में कूद गए यहाँ पे। हम लोग को कैंप की डिमांड भी थी कि हम लोग को उसमें स्विमिंग पूल चाहिए, हम लोग को उसमें डीजे नाइट चाहिए। बट हाँ एक कैंप में गए थे, सब कुछ बढ़िया था, बट वहाँ पे सिर्फ हम ही चारों थे, तो हम चारों कितना ही डीजे नाइट में क्या कर लेते वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे, मेरे हस्बैंड को पानी बहुत ठंडा लगा था तो वो तो ऊपर पहुँच गए थे बिल्कुल भी। और मेरा भाई और उसका फ्रेंड ये दोनों इतने पागल हो चुके थे लिटरली, इतने बुरे तरीके से कि हम लोग को इसके बाद तुरंत रिवर राफ्टिंग के लिए निकलना था। बट वो सब माने न कि दीदी एक वीडियो और शूट कर लेने दो, दीदी अभी मुझे और ये कर लेने दो। मैं कहा कर लेना, अभी तो रुके ही हैं, रात में आके कूद लेना, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे मैं कैंप की वीडियो तो नहीं बना पाई, बट हाँ कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक की थी। सो आप बताना कि कैसा लगा आपको। और ये कैंप बहुत ही अच्छे थे, अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी डिटेल जो है वो मेंशन कर दूँगी। और बहुत मज़ा आया, यहाँ पे डीजे नाइट वगैरह भी हुई थी, बट हम लोग कुछ खास हिस्सा उसमें लिया नहीं। सो ये कैंप था जो ये नीचे वाला था, इसमें था ये स्विमिंग पूल का था, और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे मैंने कुछ अपने और अपने हस्बैंड की भी फ़ोटोज़ ऐड की हैं। सो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको और कैसी वीडियो चाहिए, फ़िलहाल तो भी ये ट्रैवल व्लॉग ही चलना है, जैसा होगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।